A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to take your part number 2 of the chapter name, A Triumph of Surgery. देखो, triumph का जो meaning होता है, triumph को हम बोल सकते हैं victory, ठीक है? और ये सर्जरी होता है जिसको आप बोल सकते हैं एक तरह से ट्रीटमेंट। तो किस ट्रीटमेंट की हम बात करें वो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं, यानी एक ट्रीटमेंट की विक्ट्री की बात करें, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज रिटन बाय जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट ने इस चैप्टर को लिखा है। जेम्स हैरियट इस पर्टिकुलर चैप्टर के नरेटर भी है और राइटर भी है। एट द सेम टाइम वो एक वेटनरी डॉक्टर भी है, राइट? जैसा इस इमेज में आप देख पा रहे हो, इस ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी के नाम का एक डॉग है जो कि क्या है, वो बहुत ज्यादा ओवर फैट हो चुका है, ह्यूजली फैट हो चुका है, बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ह्यूजली फैट मतलब बहुत ज्यादा वो फैट हो चुका है, जिसकी वजह से ही रिमेन्स इल, वो बीमार रहता है। एंड उसकी जो मिस्ट्रेस है जिसका नाम मिसिस पैम्फ्रे, वो उसको क्या करती है, उसको ओवर फैट करती है, ओवर पैम्पर्ड करती है। ओवर फैट का मतलब उसको ज्यादा ही खिलाती है और उसको बहुत ज्यादा उसका टेक केयर करती है, जिसकी वजह से वो जो ट्रिकी जो कि डॉग है वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो चुका है, बहुत ज्यादा ओवरफैट हो चुका है और वो बीमार रहने लग गया है। एंड व्हेन जेम्स हैरियट जो कि एक वेटनरी डॉक्टर है, जब वो उस डॉग को देखता है, ही रियलाइज दैट एक्चुअली दिस डॉग हैज टू बी ट्रीटेड वेरी सून, कि इस डॉग का बहुत जल्दी से इलाज करना होगा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर हिम टू सेव हिम। मतलब उसके लिए बड़ा खतरनाक होगा उसको बचाना, अदरवाइज उसको ट्रीट नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं वो मिसिस पैम्फ्रे से बोलता है कि मिसिस पैम्फ्रे जब उसको बोलती है कि ही रिमेन्स लिस्टलेस, ओके, रेस्टलेस रहता है, कुछ खाता भी नहीं है, तो उसके बाद जो वेटनरी जो डॉक्टर है जेम्स हैरियट, वो क्या उसको सजेस्ट करता है, उसको रिकमेंड करता है कि यू हैव टू सेंड दिस डॉग टू माय सर्जरी फॉर 15 डेज। 15 दिनों के लिए आपको इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। एंड दिस इज द वे वी कैन सेव दिस डॉग। सिर्फ एक ही तरीका है, इस तरीके से इस डॉग को बचाया जा सकता है। आफ्टर दैट जेम्स हैरियट he took the dog to his surgery, और उसके बाद सर्जरी एक मेडिकल रूम कह सकते हैं जहां पे वो ट्रीटमेंट करता है। तो उसके बाद जो जेम्स हैरियट है वो उस डॉग को अपने सर्जरी में लेकर जाता है 15 डेज के लिए। अब स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो स्टोरी के अंदर क्या होता है, लेट अस स्टार्ट। देखें, एट द सर्जरी जब जेम्स हैरियट ट्रिकी को सर्जरी, यानी सर्जरी क्या हो गया, एक मेडिकल रूम हो गया एक तरह से जहां पर वो इलाज करता है। जब वो उसको डॉग को सर्जरी में लेकर जाता है, द हाउस होल्ड डॉग्स, हाउस होल्ड का मतलब डोमेस्टिक हो गए जो पालतू है डॉग्स, सर्ज, सर्ज का मतलब आप कह सकते हो इकट्ठा होना, कलेक्टिव राउंड मी, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, सारे के सारे डॉग्स वो क्या हो गए, सर्च का मतलब कलेक्टिव होना, इकट्ठा हो जाना। और जितने भी डोमेस्टिक जो डॉग्स थे वो सारे के सारे जो पालतू डॉग्स थे, यानी जेम्स हैरियट के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक। देखो ट्रिकी जो कि डॉग है वो क्या करता है, डाउन नीचे की तरफ देखता है, एट द नॉइजी, नॉइजी का मतलब जो मिसचीवियस है, जो शोर कर रहे थे। पैक किसके लिए यूज किया जाता है, अ ग्रुप ऑफ डॉग की हम यूज कर सकते हैं। नॉइजी पैक यहाँ पर मतलब अ ग्रुप ऑफ डॉग, मतलब जो दूसरे डॉग्स होते हैं, जो डोमेस्टिक जो डॉग्स होते हैं, उन सभी डॉग्स की तरफ मतलब जो ट्रिकी है वो देखने लग जाता है विद डल आइज। डल आइज मतलब बहुत ज्यादा वीक होता है, अपनी वीक आंखों से देखने लग जाता है। व्हेन पुट डाउन, जब मैं ट्रिकी को नीचे छोड़ता हूँ, ले मोशनलेस, मोशनलेस मतलब विदाउट एनी मोशन, और बिना कोई मोशन मतलब बिना कोई मोशन दिखाए वो पड़ा रहता है ऑन द कारपेट, कारपेट में चटाई हो गया, और वो चटाई के ऊपर क्या करता है, पड़ा रहता है। द अदर डॉग्स, जो दूसरे डॉग्स होते हैं, आफ्टर स्निपिंग, स्निफिंग का मतलब होता है स्मेल करने के बाद, सूंघने के बाद, राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड्स, और जो दूसरे डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको कुछ सेकंड के लिए सूंघते हैं। एंड डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। अनइंटरेस्टिंग का मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मतलब जिसमें रुचि ना हो, वो देखते हैं कि बड़ा बोरिंग सा है ये। दूसरे डॉग्स मतलब क्या करते हैं, ट्रिकी को स्मेल करते हैं और उनको लगता है कि बड़ा बोरिंग सा ऑब्जेक्ट है ये, तो ऑब्जेक्ट मतलब ट्रिकी के लिए यूज किया गया है। एंड इग्नोर हिम, और उसके बाद उसको इग्नोर करते हैं, राइट, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं दूसरे डॉग्स। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन द वार्म लूज बॉक्स, और उसके बाद जो जेम्स हैरियट है वो क्या करता है, एक बेड बनाता है ट्रिकी के लिए, वार्म गर्म सा, लूज बॉक्स एक मतलब ढीला ढाला से एक बॉक्स लेता है, उस बॉक्स के अंदर उसका बेड लगाता है ट्रिकी के लिए, नेक्स्ट टू द वन
कहाँ पे लगाता है? नेक्स्ट टू द वन वे अदर डॉग्स स्लेप्ट, मतलब जस्ट जहां पर दूसरे जो डॉग्स होते हैं उससे जस्ट आगे, मतलब जेम्स हैरियट क्या करता है, एक बेड लगाता है, किसका? ट्रिकी का बेड लगाता है, एक लूज बॉक्स लेता है, उसके अंदर उसका बेड सेट कर देता है फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए। आई केप्ट एन आई, केप्ट एन आई का मतलब होता है निगरानी रखना। 2 दिनों के लिए मैं निगरानी रखता हूँ किसके ऊपर? ट्रिकी के ऊपर। एंड गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब और 2 दिन के लिए जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को खाना वाना नहीं दिया, सिर्फ पानी ही पीने को, पानी ही दिया। प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी का मतलब बहुत सारा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जब दूसरा दिन खत्म हो गया, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, और उसके बाद क्या करता है ट्रिकी, क्या है मतलब जो 2 दिन के बाद मतलब ट्रिकी के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया और थोड़ा सा वो इंटरेस्ट दिखाने लग गया किन चीजों में? सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स, यानी ट्रिकी क्या कर रहा था, दूसरी जो चीजें उसके सराउंड में थी वो उन चीजों पे थोड़ा इंटरेस्ट देने लग गया था, यानी उन चीजों को नोटिस करने लग जाता है। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर। विम्पर का मतलब होता है, जैसे जनरली आपने देखा होगा जो छोटे डॉग होते हैं गुर्राते हैं, उस गुर्राने को बोलते हैं विम्पर, और वो भी गुर्राने लग जाता है। एंड व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब दूसरे जो डॉग्स होते हैं वो बार्किंग कर रहे होते हैं, यार्ड मतलब आंगन के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनको रिस्पॉन्स करते हुए ट्रिकी भी विम्परिंग करने लग जाता है। विम्पर का मतलब गुर्राने लग जाता है जैसे ही वो दूसरे डॉग्स की आवाज को सुनता है। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड, ट्रॉटेड का मतलब रन, रन स्लोली, मतलब कहीं ना कहीं तो आगे की तरफ दौड़ना, दौड़ने की सेंस में होता है ट्रॉटेड आउट। तो ट्रिकी क्या कर रहा था, वो भी दौड़ रहा था। वॉज इमीडिएटली इन गल्फ, इन गल्फ का मतलब होता है कहीं ना कहीं सराउंडेड बाय, इन गल्फ का मतलब होता है सराउंडेड बाय जॉय। जो जॉय मतलब एक डॉग था, उसने क्या कर लिया, उसको इनगल्फ कर लिया, उसको घेर लिया, घेरना होता है इनगल्फ। द ग्रे हाउंड, ग्रे हाउंड क्या होता है? ग्रे हाउंड एक ब्रीड है, जो शिकारी जो डॉग होता है, शिकारी जो कुत्ता होता है, उसके लिए ग्रे हाउंड यूज कर लेते हैं। तो जॉय जो कि एक डॉग है, जो कि एक शिकारी कुत्ता है, वो उसको क्या कर लेता है, ट्रिकी को घेर लेता है। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दूसरे जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसके डॉग्स? जो जॉय है उसके साथ उसके यानी दूसरे दोस्त दोस्त भी होते हैं, दूसरे डॉग्स भी होते हैं, वो सारे के सारे क्या कर लेते हैं, ट्रिकी को इनगल्फ यानी घेर लेते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम, रोलिंग का मतलब गिराना, लुढ़काना। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर द ओवर एंड थरली इंस्पेक्टिंग हिम, थरली मतलब कंप्लीटली, और उसके बाद वो क्या करते हैं, ट्रिकी को रोल करते हैं, लुढ़काते हैं, और फिर उसके बाद थरली कंप्लीटली इंस्पेक्टिंग, उसका निरीक्षण करते हैं डॉग का, यानी डॉग मतलब क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा ग्रुप क्या करता है, वो ट्रिकी को इंस्पेक्ट करता है, उसका निरीक्षण करता है। एंड द डॉग्स मूव्ड ऑफ, उसके बाद डॉग्स वहां से चले जाते हैं डाउन द गार्डन, गार्डन के अंदर। एंड ट्रिकी फॉलो देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है, रोलिंग लुढ़कते हुए, स्लाइटली धीरे धीरे, विद इज सरप्लस फैट, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा फैट, क्योंकि वो मोटा हो चुका था, तो उस फैट की वजह से वो प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं पा रहा था, लड़खड़ाते हुए, लुढ़कते हुए वो उन डॉग्स के पीछे पीछे चल पड़ता है। राइट। लेटर दैट डे, उसी दिन की अगर बात की जाए, उसी दिन के मतलब लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, खाने के टाइम में प्रेजेंट था वहां पर, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉस्ट का मतलब देखना, आई वॉस्ट वाइल्ड ट्रिस्टन स्लॉप, ट्रिस्टन क्या है, ट्रिस्टन एक डॉग का नाम है। स्लॉप्ट का मतलब क्या होता है, देखो स्लॉप्ट क्या होता है, स्लॉप्ट का मतलब होता है, जैसे जनरली अगर मैं बात करता हूँ, स्पिल ओवर, स्पिल ओवर का मतलब किसी चीज का बाहर निकलना होता है, जैसे पानी का बाहर निकलना होता है, ठीक है, कोई चीज बहुत ज्यादा भर जाती है तो उसकी वजह से वो स्पिल करने लग जाती है, बाहर की तरफ गिरने लग जाती है चीजें। स्लॉप द फूड ऑन टू द बाउल, और जैसे मतलब बाउल के अंदर जो ट्रिस्टन था, जो कि डॉग था, वो बाउल के अंदर कुछ खा रहा था, खाने की वजह से मतलब वो जो उसका जो फूड था स्लॉप करके, स्पिल, स्पिल का मतलब हो गया बाहर, क्या था, बाहर निकल रहा था, जिस तरीके से बाउल के अंदर कटोरे के अंदर वो खा रहा था, तो उसका कुछ फूड क्या करता, स्लॉप कर रहा था बाहर की तरफ, स्पिल, स्पिल का मतलब बाहर की तरफ गिर रहा था। देयर वाज द अनयूजुअल हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग का मतलब होता है अंधाधुंध। जनरली क्या होता है, देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, जनरली क्या होता है जब खाना सर्व किया जाता है डॉग्स को, तो वहां पर अंधाधुंध क्या होता है, रश, भीड़ होती है, फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और जो डॉग्स होते हैं क्या करते हैं, एक मतलब खाने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी, और उनकी जो खाने की जो स्पीड होती है, उसकी जो खाने की आवाज होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। एवरी डॉग न्यू, क्योंकि हर डॉग इस बात को जानता था, दैट इफ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया, द अदर्स
he was liable to have some competition for the last part of his meal, क्योंकि अगर मान लो उसने जल्दी से अपना खाना फिनिश नहीं किया तो जो दूसरे डॉग्स हैं दो डेफिनेटली सी बात है वो उसके ऊपर अटैक कर देंगे, उसके खाने को भी खा लेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा अपने खाने के लिए भी। तो इस वजह से सभी डॉग्स क्या करते थे, अपने खाने को जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करते थे। When they had finished, और जब ये सारे के सारे डॉग खाना फिनिश कर लेते थे, ट्रिकी टुक अ वॉक, ट्रिकी क्या करता, टुक अ वॉक, उनके साथ वॉक करता राउंड द शाइनिंग बाउल। बाउल मतलब जो कटोरे थे जिसके अंदर खाना सर्व किया जाता था। तो ट्रिकी क्या करता था, उन कटोरों के सामने चारों तरफ घूमने लग जाता था। लिकिंग का मतलब हो गया कहीं ना कहीं चाटना, कैजुअली जर्नली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, वो क्या करता किसी एक कटोरे में से या कोई दूसरे कटोरे में से चाटने लग जाता था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट, अगले दिन मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा बाउल वहां पर रख दिया, किसके लिए, ट्रिकी के लिए। एंड आई वॉज प्लीज, मुझे इस बात की खुशी थी, टू सी हिम, ये बात देखकर, जॉस्लिंग, जॉस्लिंग का मतलब होता है एक दूसरे को धक्का मुक्की करना, हिज वे टुवर्ड्स इट, मतलब अब मुझे इस बात को देखकर खुशी ही कि मतलब जो ट्रिकी था वो अपने हिस्से के लिए क्या कर रहा था, जॉस्लिंग कर रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, रैपिड का मतलब फास्ट, और उस दिन से ट्रिकी की जो स्पीड थी, उसका जो इलनेस से वो रिकवर कर रहा था, उसकी वो स्पीड थी वो बहुत फास्ट थी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, अभी तक मतलब जेम्स हैरियट ने मतलब कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया था, किसको, ट्रिकी को कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट अभी तक उसने उसको नहीं दिया था, ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट अभी नहीं दिया गया था। बट ऑल द डे, पूरे के पूरे दिन, ही रन अबाउट द डॉग्स, और ट्रिकी क्या करता, दूसरे डॉग्स के साथ भागता रहता, एंड ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। स्क्रिमेजेस का मतलब होता है जैसे मान लो कि अगर मतलब करता हूँ, जो बाहर वो घूमने के लिए जाते हैं, आवारागर्दी करते हैं डॉग्स, उनके लिए यूज किया जा रहा है। और जनरली वो क्या करते थे, मतलब वो जो डॉग्स एक तरह से आवारागर्दी करते थे, तो उनका मतलब वो डॉग भी क्या करता था, वो उनके साथ घूमने जाता था, आवारागर्दी करता था, इट मीन्स उनके साथ मिल गया था ट्रिकी, उनके साथ मतलब वो भी शरारतें करने लग गया था। ही डिस्कवर्ड, इसके बाद मतलब ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, बाउल्ड ओवर देखो, ही डिस्कवर्ड, ट्रिकी का मतलब ही डिस्कवर्ड मतलब खोजना, जॉय खुशी, ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, बाउल्ड ओवर का मतलब होता है जब दूसरे डॉग्स क्या करते हैं, मतलब ट्रिकी को क्या करते थे, उसको लुढ़का देते थे, मतलब जब वो खाना खा रहा होता था तो उसको वो लुढ़का देते थे। ट्रैम्प का मतलब अपने पैरों के नीचे दबा लेना, ट्रैम्प का मतलब पैरों के नीचे आ जाना, ट्रैम्प। एंड स्क्वीज, निचोड़ देना, ओके। वेरी फ्यू मिनट्स, मतलब उसको अब क्या हो गया था, जो दूसरे डॉग्स को क्या करते थे, लुढ़काते थे, बाउल डोर का मतलब लुढ़काना, ट्रैम्प का मतलब उसके ऊपर चढ़ जाते थे, स्क्वीज का मतलब निचोड़ देना, एवरी फ्यू मिनट्स। तो वो सारी की सारी चीजें क्या थी, अब ट्रिकी को अच्छी लगने लग गई थी, क्योंकि वो क्या था, दूसरे डॉग्स के साथ वो भी मस्ती करने लग गया था, उसको भी वो चीजें बहुत अच्छी लगने लग गई थी। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एक्सेप्टेड मतलब अभी तक मतलब वो क्या था, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं बना था उस गैंग का, लेकिन अब दूसरे डॉग्स ने उसको अपनी गैंग के अंदर शामिल कर लिया था, यानी उसका वो मेंबर बन गया था, बिल्कुल दूसरे डॉग्स की तरह वो भी क्या करने लग गया था, रिएक्ट करने लग गया था। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, हालांकि जो दूसरे डॉग्स थे वो कैसे थे, अमंग द शैगी क्रू, शैगी मतलब जो जिनके बहुत सारे बाल हो, क्रू का मतलब हो गया झुंड, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। अभी मतलब हालांकि जो दूसरे डॉग्स थे वो क्या थे, शैगी थे, उनके बहुत सारे बाल थे, मतलब अनटाइडी, जिसको मतलब साफ सुथरे नहीं थे, शैगी थे उनके बाल। लेकिन जो जो ट्रिकी था वो क्या था, अनलाइक, उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं था, सिल्की था, सिल्की मतलब उसके बाल बहुत सिल्की थे, कंपैरिजन किया जाए दूसरे डॉग्स के साथ, तो वो उन डॉग्स के अंदर मिल गया था, लेकिन हालांकि वो उनसे अलग दिखता था, क्योंकि उसको बहुत प्रॉपर तरीके से पैम्पर किया गया था, उसका टेक केयर किया गया था, मिसी पैम्परिन ने उसको बहुत अच्छे तरीके से उसका रख रखाव किया था, तो जिसकी वजह से जो ट्रिक है उन डॉग्स के अंदर थोड़ा अजीब दिख रहा था, लेकिन फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, लेकिन वो दूसरे डॉग्स की तरह, अब ट्रिकी भी क्या था, एक टाइगर की तरह, एक चीते की तरह मतलब फाइट करता था अपने हिस्से के लिए, उसका हिस्सा यानी वो अपना हिस्सा दूसरे डॉग्स को नहीं देता था। एंड एंड हंटिंग रेड्स, और उसके बाद वो दूसरे डॉग्स के साथ क्या करता था, रेड्स, चूहों को हंट करने के लिए जाता था। ओल्ड हैन हाउस, जो जो मुर्गी हाउस होता था, मुर्गी घर होता था, तो उसमें क्या करता, नाइट के अंदर दूसरे डॉग्स के साथ वो चूहों का शिकार करने के लिए भी जाता था दूसरे डॉग्स के साथ।
He had never had such a time in his life. और इस तरह का टाइम ट्रिकी ने अपनी जिंदगी के अंदर कभी नहीं देखा था, क्योंकि जब ट्रिकी मिसेस पैम्फ्रे के साथ था तो उसको इस तरह की एक्सरसाइजेस करने को नहीं दी जाती थी, एंड दैट इज व्हाई ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार रहता था। एट द सेम टाइम उसको बहुत ज्यादा ओवरफेड किया जाता था, बहुत ज्यादा खिलाया जाता था, एक्सरसाइज के नाम पर कुछ नहीं कराया जाता था। लेकिन जब से मतलब ट्रिकी यहाँ पर सर्जरी में आया है, तो ट्रिकी ने मतलब दूसरे डॉग्स के साथ मिलकर मतलब वो सारा दिन क्या करता, मस्ती करता है, इधर दौड़ता उधर दौड़ता है, और उसकी वजह से उस जो ट्रिकी था वो अपनी इलनेस से रिकवर कर गया, और कहीं ना कहीं उसकी जो फिजिकल वर्कआउट हो रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हेल्दी फील कर रहा था। और ऐसा टाइम ट्रिकी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था फिलहाल तक, राइट। ऑल द वाइल मतलब इस दौरान जब ट्रिकी मतलब सर्जरी में था मिस जेम्स हैरियट के पास, मिसेस पैम्फ्रे हावर्ड, हावर्ड का मतलब था टावरिंग, मंडराना, एनेक्सियसली का मतलब चिंता के साथ, इन द बैकग्राउंड। और मतलब अगर बात की जाए जब से मिसेस पैम्फ्रे ने वो डॉग यानी सर्जरी में भेजा था, मेरे पास भेजा था, तब से मिसेस पैम्फ्रे क्या कर रही थी, हार्वर्ड का मतलब मंडराना, एनेक्सियसली का मतलब हो गया चिंता के साथ, इन द बैकग्राउंड यानी वो लगातार क्या कर रही थी, उसको चिंता सता रही थी, किसके बारे में, ट्रिकी के बारे में। रिंगिंग ए डजन टाइम, और एक दिन के अंदर वो मेरे पास कितनी बार कॉल करती थी, डजन टाइम्स, मतलब बहुत कॉल करती थी, 12 से भी ज्यादा कॉल करती थी। और डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, लेटेस्ट बुलेटिन्स का मतलब हो गया लेटेस्ट न्यूज, किसके बारे में, ट्रिकी की हेल्थ न्यूज के बारे में, ट्रिकी का हेल्थ स्टेटस कैसा है, ट्रिकी ठीक है या नहीं है। तो मिसेस पैम्फ्रे क्या करती थी, एक दिन में मुझे 12 बार से भी ज्यादा कॉल करती थी। आई डोज्ड, डोज का मतलब यहाँ पे इग्नोर्ड हो गया, अवॉइडेड हो गया। आई डोज द क्वेश्चंस, और मैं उनके उस मतलब मिसेस पैम्फ्रे के जो क्वेश्चन होते थे मैं उसको अवॉइड कर देता था, अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और his cot was born according to the weather। मतलब जनरली मतलब मिसेस पैम्फ्रे क्या करती थी, कॉल करके कहती थी क्या ट्रिकी के क्वेश्चंस मतलब तकिया है क्या उनको उनको चेंज किया गया है, नहीं किया गया, रेगुलर उनको चेंज किया जाता नहीं किया जाता है, क्या उसको जो कॉट दिए गए थे, क्या कोट वो वेदर के हिसाब से उसको पहनाए जा रहे हैं नहीं पहनाए जा रहे हैं। तो ट्रिकी क्या थी, बहुत ज्यादा क्या थी, बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी, मतलब मिसेस पैम्फ्रे ट्रिकी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी, और अक्सर वो कॉल करके ये चीजें पूछती रहती थी, क्या ट्रिकी के पिलो वो चेंज किया गया नहीं किया गया, क्या मौसम के हिसाब से उसको कोट पहनाया गया या नहीं पहना गया। लेकिन जो मिस्टर जेम्स हैरियट वो इससे इन क्वेश्चंस को अक्सर क्या कर देता था, डॉज कर देता था, अवॉइड कर देता था। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly। देखो, लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर का मतलब खतरे से बाहर था, मतलब लेकिन अक्सर मैं क्या करता था, उसके क्वेश्चन को डोज कर देता था, अवॉइड कर देता था, और अक्सर मैं कहता था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो डॉग है यानी जो ट्रिकी है अभी वो खतरे से बाहर है, आउट ऑफ डेंजर है। एंड कन्विंसिंग, देखो कन्विंसिंग का मीनिंग जो होता है रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जब मतलब कोई भी इंसान बीमारी से रिकवर करता है तो उसको बोल सकते हैं कन्विंसिंग, कन्विंसिंग बोलते हैं उसको, जब आप मतलब क्या होता है बीमारी से रिकवर करते हैं। तो मैं उनको बोलता था कि ट्रिकी अभी अपनी बीमारी से रिकवर कर रहा था जल्दी से। द वर्ड कन्विंसिंग, जैसे मतलब ये वर्ड उसको सुनता है, कन्विंसिंग का मतलब हो गया रिकवरी फ्रॉम इलनेस, seems to do something to मिसेस पैम्फ्रे। और जैसे मिसेस पैम्फ्रे को ये शब्द सुनता है कि जो ट्रिकी है वो अपनी इलनेस से रिकवर कर रहा है, तो उसको कुछ हो जाता है, कुछ वो अजीब सा रिएक्शन करने लग जाती है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है यानी मिसेस पैम्फ्रे। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, और वो क्या करने लग जाती है, उसके बाद शी स्टार्टेड टू ब्रिंग, वो ब्रिंग लेकर आना राउंड फ्रेश एग्स, और वो एग्स ले आती है, एंड 2 डजन एट टाइम, और एक बार में 2 डजन क्या करती थी, एग्स भेजती थी, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। अब उसने क्या किया था मिसेस पैम्फ्रे ने, मतलब 2 डजन, 2 डजन की अगर बात की जाए तो एक टाइम में 2 डजन एग्स वो क्या करती थी, जेम्स हैरियट की सर्जरी में भेजती थी, जिससे कि ट्रिकी उन एग्स को खाएगा और उसकी जो बिल्डअप का मतलब स्ट्रेंथ उसको मिल जाएगी, वो थोड़ा जल्दी से रिकवर हो जाएगा। यही अप्रोच फिर वो दोबारा से फॉलो करने लग गई है। ट्रिकी प्रॉब्लम वाज नॉट दैट एक्चुअली ही वाज लेजी, ही वाज नॉट मेल न्यूट्रिशन। बट ट्रिकी का प्रॉब्लम ये नहीं था कि उसको एनर्जी की कमी थी या वो मेल न्यूट्रिशन था, मतलब उसका कुपोषण का शिकार था, ऐसा नहीं था। ट्रिकी वॉज ओवरफेड, ट्रिकी को ज्यादा खिलाया गया था, उसको एक्सरसाइज नहीं कराई गई थी, जिसकी वजह से वो लेजी रहता था। अब वही दोबारा से मतलब जो मिसेस पैम्फ्रे है वो दोबारा से क्या करने लग जाती है, वो
2 डजन एग्स एक टाइम में मतलब सर्जरी के अंदर भेजने लग जाती है। वही चीजें दोबारा से स्टार्ट कर दी। फॉर ए हैप्पी पीरियड, मतलब कुछ टाइम के लिए, फॉर ए हैप्पी पीरियड मतलब एक हैप्पी मोमेंट कह सकते हो, हैप्पी टाइम कह सकते हो, माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब मतलब यहाँ पे क्या होता था, मतलब जो जेम्स हैरियट है, क्योंकि उसको पता था इफ आई फीड द डॉग द ट्रिकी, राइट, ही विल बिकम ओवरफेट अगेन। ऑब्वियस सी बात है, अगर मतलब जेम्स हैरियट को इस बात का पता था कि अगर वो ट्रिकी को फीड करेगा एग, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, ओवरफेट हो जाएगा दोबारा से, एंड ही विल रिमेन इल, वो दोबारा से बीमार हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग दोज एग्स टू टू ट्रिकी, यानी ट्रिकी को वो एग्स देने की बजाय वो क्या करते थे, जो जेम्स हैरियट है और उसके जो दूसरे लोग, उसके जो साथी थे, वो क्या करते थे, 2 अंडे यानी 2 एग्स, 2 अंडे क्या करते थे ईच ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट होता था उसके अंदर खा लेते थे। यानी ट्रिकी को नहीं, बल्कि वो जेम्स हैरियट अपने दोस्तों के साथ उन एग्स को खाना स्टार्ट कर दिया। when when the bottles of wine began to arrive, और उसके बाद मिसेस पैम्फ्रे क्या करती है, वाइन की बोतल भेजना स्टार्ट कर देती है, राइट। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। डाउन ऑन का मतलब होता है समझ में आना, कॉम्प्रीहेंड करना, समझना। अब मतलब जैसे ही मतलब यहाँ पे वाइन भी आने लग जाती है, तो जो हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड का मतलब जो वहां पर सर्जरी के अंदर जो काम करने वाले थे, मिस जेम्स हैरियट और उसके साथ जो उसके पार्टनर्स थे, उनको एक चीज समझ में आती है, एक रियल पॉसिबिलिटी, एक मतलब एक संभावना उनको समझ में आती है। वो संभावना क्या होती है, क्योंकि अब उनको क्या था, ट्रिकी के नाम पर, हालांकि मिसेस पैम्फ्रे ये सारा का सामान, ये सारा मटेरियल किसके लिए भेज रही थी, ट्रिकी के लिए भेज रही थी। लेकिन ये ट्रिकी का तो प्रॉब्लम ये था कि वो ऑलरेडी ओवरफेट था। तो इस वजह से मतलब ये सारा का सारा वो चीजें जो कि मिसेस पैम्फ्रे भेज रही थी, तो जेम्स हैरियट अपने दोस्तों के साथ क्या करने लग जाता है, उनको खाने लग जाता है, और उसको ये बात समझ में आती है, क्यों ना हम इस चीज का इंजॉय करें, अगर चीजें आ रही है तो हमें उसका इंजॉय भी करना चाहिए। सो इट वाज टू इनरिच, मतलब मिसेस पैम्फ्रे ने जो बॉटल भेजी थी वाइन की, तो वो किस लिए था, इनरिच का मतलब मजबूत करना, ओके, ट्रिकीज ब्लड, यानी ब्लड, ट्रिकी के ब्लड को मजबूत करना या थोड़ा थिक करना। इनरिच का यहाँ पे थिक करने के केस में हो गया कि ट्रिकी का जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा इससे थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन, और उसके बाद क्या था, लंच जो दोपहर का खाना होता था वो एक सेरेमोनियल आप जिसको बोलते हैं फीस्ट, फीस्ट जिसको आप बोलते हैं ना, जो भोज होता है उसको बोलते हैं फीस्ट। ओकेजन मानो कि मतलब क्या होता है, लंच के अंदर तो एक मान लो एक फीस्ट हो, एक भोज रखा हो किसी ने, ओकेजन होता था हर दिन एक लंच, मतलब बड़ा खास होता था उनके लिए। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, क्योंकि लंच के टाइम में वो क्या करते थे, 2 ग्लासेस वाइन लेते थे, एंड बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील, ओके, और दिन के अंदर भी बहुत सारा वो खाते थे, और लंच के टाइम में तो 2 वाइन के वो ग्लासेस लेते थे। हालांकि ये सारी की सारी चीजें मिसेस पैम्फ्रे भेज रही थी, किसके लिए, ट्रिकी के लिए। लेकिन ट्रिकी को देने की बजाय जो जेम्स हैरियट है वो सारी चीजें खुद और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करने लग जाता है, एंजॉय करने लग जाता है। क्योंकि अगर वो ट्रिकी को फीड करेगा, ट्रिकी आगे दोबारा से क्या हो जाएगा, ओवरफैट हो जाएगा, ओके, और वो दोबारा से लेजी हो जाएगा, दोबारा से वो इल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग दोस थिंग टू ट्रिकी, वो अपने दोस्तों के साथ उन सारी चीजों को एंजॉय करने लग जाता है। वी कुड हार्डली बिलीव, यानी हम इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, हार्डली बिलीव व्हेन द ब्रांडी केम। और उसके बाद मिसेस पैम्फ्रे क्या करती है, ब्रांडी भेज देती है। ब्रांडी भी क्या होती है, एक वाइन का ही टाइप होता है। केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब उसके बाद मतलब जो मिसेस पैम्फ्रे है वो ब्रांडी भेजना स्टार्ट कर देती है। पुट ए फाइनल एज, पुट ए फाइनल एज का मतलब होता है जब मतलब किसी चीज को, पुट अ फाइनल एज का मतलब किसी चीज का कंक्लूड करना, निष्कर्ष निकालना, ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे हो गया कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कहीं ना कहीं मतलब मिसेस पैम्फ्रे क्या करती है, उसके बाद ब्रांडी भेजने लग जाती है, जिससे कि मतलब जो ट्रिकी है उसका रिकवरी थोड़ा जल्दी हो जाए, और उसका जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड है, ब्लड का जो कंपोजिशन है वो थोड़ा इंप्रूव हो पाए। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट, फाइन मतलब खुश कह सकते हो, स्पिरिट मतलब आत्मा होगी, राइट, वाज रोल्ड राउंड एंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। रेवरेंटली का मतलब रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ, ड्रंक पीना। और कुछ दिनों के लिए, स्पिरिट मतलब जो जो स्पिरिट यहाँ पे यूज किया है,
जेम्स हैरियट ने खुद के लिए और उसके जो फ्रेंड्स थे वो क्या करते थे, वो ऑब्वियस सी बात है, ब्रांडी भी खुद ही पीने लग गए थे। वो ट्रिकी को नहीं देते थे। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए, द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड। रोल्ड का मतलब लुढ़कना होता है, वैसे पी कर लुढ़कने की वाली बात है। इनहेल्ड का मतलब सूंघना हो गया। रेवलेंट मतलब रिस्पेक्टफुली ड्रंक। तो कहीं ना कहीं वो क्या करते थे, उसको इनहेल करते थे ब्रांडी को, और रेवरेंटली मतलब रिस्पेक्टफुली उसको पीते थे। और वो ब्रांडी भी मतलब ट्रिकी को नहीं देते थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। कंटेंट का मतलब है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। और जेम्स हैरियट बोलता है कि वो दिन भी काफी संतुष्टि भरे थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग। स्टार्टिंग में उनको सबसे पहले मिस पैम्फ्रे ने क्या किया, एक्स्ट्रा एग भेजने स्टार्ट किए ट्रिकी के लिए। इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग के अंदर क्या करते थे, मॉर्निंग के अंदर एग्स खाते थे। इम्प्रूव एंड सस्टेन बाय द मिड वे वाइन। और उसके बाद फिर मतलब क्या किया, इम्प्रूव बढ़ाकर सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है कोई चीज को लगातार मेंटेन करते रहना। बाय द मिड डे, बीच के अंदर, दिन दिन के बीच में वाइन। और दिन में क्या करते थे, वाइन लेते थे लंच टाइम में। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली का मतलब होता है, एक होता है ना अमीरों की तरह, लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और रात के टाइम क्या करते थे, राउंड द फायर, रात के चारों तरफ बैठ के वो ब्रांडी के मजे लेते थे। तो कहीं ना कहीं मिसेस पैम्फ्रे ये सारी की सारी चीजें ट्रिकी के लिए भेजती थी। लेकिन ये जो ट्रिकी के जो भी सारा ट्रिकी के लिए भेजा सामान था, जेम्स हैरियट अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता था। और जेम्स हैरियट बोलता था कि वो भी दिन बहुत ही डीप कंटेंट के थे। कंटेंट का मतलब यहाँ पे सेटिस्फेक्शन के थे, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि भरे दिन थे वो भी। इट वॉज ए टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब कोई भी चीज आपको आकर्षित करती है। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। अब कहीं ना कहीं मतलब जेम्स हैरियट के दिमाग में ये बात आ रही थी, क्योंकि देखो ये सारी चीजें मतलब जेम्स हैरियट को बहुत इंजॉय कर रही थी, फ्री का उसको खाने को मिल रहा था कहीं ना कहीं। तो वो सोच रहा था कहीं ना कहीं, ट्रिकी मेरा, काश ट्रिकी यहाँ पर क्या होता है, एक परमानेंट गेस्ट होता। ट्रिकी यहाँ पर परमानेंट गेस्ट होता तो ये इस तरह की सारी चीजें क्या है उनके पास आती रहेगी। बट आई न्यू, लेकिन यहाँ पर एट द सेम टाइम जो मिस्टर जेम्स हैरियट है वो जिस बात को जानता था, आई नो मिसेस पैम्फ्रे वाज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट फेल्ट compelled to phone and tell her that the little dog has recovered and was awaiting collection. लेकिन मिस्टर जेम्स हैरियट है, उसको इस बात का पता था कि मिसेस पैम्फ्रे वो सफर कर रही थी, यानी जो उसकी जुदाई थी, किसके तरीके से वो अलग नहीं रह पा रही थी, वो उसकी जुदाई से दुखी थी। और 15 दिनों के बाद, फोर्टनाइट 15 दिनों के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फॉर्म। और मतलब कंपेल्ड का मतलब होता है कहीं ना कहीं फोर्सफुली, मतलब जो चीज आप करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता। कंपेल्ड मतलब फोर्सफुली। फिर भी मतलब जेम्स हैरियट क्या है, फोर्सफुली फोन करता है मिसेस पैम्फ्रे को और कहता है कि जो डॉग है आपका उसने रिकवर कर लिया है, वो अब ठीक हो गया है, एंड वो इज अवेटिंग कलेक्शन, आप उसको कलेक्ट करने के लिए आ सकते हैं। विद इन मिनट्स, कुछ ही टाइम के अंदर, अबाउट 40 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप। देखो 30 फीट, 30 फीट, ग्लिमिंग मतलब शाइनिंग, चमकती हुई, ब्लैक मेटल, काला मेटल कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर ब्लैक मेटल का मतलब कार हो गया, राइट। ब्लैक कलर की 30 फीट ग्लिमिंग, मतलब 30 फीट लॉन्ग एक कार जो कि चमक रही थी। ग्लिमिंग का मतलब चमकना। ड्यूअप, ड्यूअप का मतलब स्टॉप, रुक जाना। आउटसाइड द सर्जरी, और जो मेडिकल रूम होता है उसके जस्ट सामने आकर एक गाड़ी रुकती है। एंड द चौफर, चौफर का मतलब होता है ड्राइवर, जो ड्राइवर होता है, ओपन द डोर, ड्राइवर गाड़ी का जो डोर होता है उसको खोलता है। आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर, आई कुड जस्ट आउट मेक आउट द फिगर मिसेस पैम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब यहाँ पर है कि मतलब देखो ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर मतलब ऑलमोस्ट जो गाड़ी का जो इंटीरियर था, अभी वो गाड़ी के अंदर बैठी थी। आई कुड मेक आउट ऑफ द फिगर, कुड मेक आउट ऑफ द फिगर का मतलब मतलब किसी चीज को पहचानने की कोशिश करना। तो जेम्स हैरियट क्या करता है, वो उसको पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पूरी तरीके से मतलब वो चीज, हालांकि वो तो उसको पता है, हालांकि उसको पता है कि मतलब कौन आया है, मिसेस पैम्फ्रे आई है, लेकिन वो उस लॉस्ट इन द इंटीरियर का मतलब हो गया वो गाड़ी के अंदर थी तो वो थोड़ी बहुत उसको दिखाई पड़ रही थी, कंप्लीटली उसका पूरा फेस उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि गाड़ी के अंदर वो पूरा उसको क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा था। किसको, जेम्स हैरियट को। हर हैंड्स वर टाइटली क्लेप्स्ड, क्लेप्स का मतलब उसने अपने हाथों को होल्ड किया हुआ था, जोर से पकड़ा हुआ था। इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स, इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने। एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होंठ थे वो कांप रहे थे। ओह माय हैरियट, और मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज इट रियली बेटर। और उसके बाद वो मिस्टर हैरियट से पूछती है, प्लीज मिस्टर हैरियट मुझे बताओ क्या एक्चुअली में वो ठीक है। किसके लिए बोल रही है, क्या वो ठीक है, वो पूछ रही है डॉग के लिए, क्या एक्चुअली में वो डॉग ठीक है।
यस ही इज फाइन। उसके बाद मतलब मिस्टर हाइड्रेट बोलता हाँ बिल्कुल फाइन है वो, डोंट वरी, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ, और फेच का मतलब लेकर आना, ब्रिंग हिम। और वो कहता है आपको कार से नहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर जाता हूँ और मैं उसको क्या करता हूँ, उसको गाड़ी के अंदर ले आता हूँ, फेच मतलब लेकर आता हूँ मैं। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, और उसके बाद वो क्या करता है, आई वॉक थ्रू द हाउस, हाउस से होता हुआ गार्डन में जाता है मिस्टर हैरियट एंड मास ऑफ डॉग्स। मास का मतलब यहाँ पे भीड़ कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो। डॉग्स वॉज हार्टलिंग, हार्टलिंग का मतलब होता है एक दूसरे के साथ राउंड एंड राउंड द लॉन। हार्टलिंग का मतलब हो गया गोल गोल सर्कल में घूमना, एक दूसरे के साथ मतलब मिसचिवियस एक्टिविटीज करना। तो वो सारे के सारे डॉग्स क्या कर रहे थे, एक दूसरे की गोल गोल हार्टलिंग कर रहे थे, एक दूसरे के साथ छेड़खानी कर रहे थे। एंड द लॉन, लॉन का मतलब पार्क हो गया। इन द मिडेस्ट, बीच के अंदर। ईयर फ्लैपिंग, ईयर मतलब कान हो गया, फ्लैपिंग का मतलब लहराते हुए, फ्लैप करते हुए। टेल, पूंछ हो गया, वेइंग मतलब हिलना। वो अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, मतलब वहां पर साफ साफ बीचों बीच दिखाई पड़ रहा था ट्रिकी, जिसके कान फ्लैप कर रहे थे, हिल रहे थे, और उसकी टेल जो है वेव कर रही थी, मूव कर रही थी। और जो वो अ लिटिल गोल्डन फिगर, गोल्डन लिटिल गोल्डन फिगर किसके लिए यूज किया गया है, ट्रिकी के लिए यूज किया गया है। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिटिल हार्ड मसल्ड एनिमल। 2 हफ्तों के अंदर मतलब ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज होना। अब ट्रिकी जो कि बहुत ज्यादा ह्यूजली फैट था, वो लीद, लीद का मतलब फ्लेक्सिबल हो जाना। हार्ड मसल्ड एंड एनिमल्स, अब उसकी जो मसल्स थी जो कि बहुत ज्यादा, पहले वो लेजी था, वो ह्यूजली फैट था। ब्लॉटेड, ब्लॉटेड क्या दिखाई पड़ता था, ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिखाई पड़ता था। ब्लॉटेड का मतलब फूला हुआ, सॉसेज का मतलब पीस ऑफ मीट, मीट का टुकड़े की तरह फूला हुआ दिखाई पड़ता था। लेकिन अभी वो हार्ड मसल्ड हो गया था, मजबूत हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, कीपिंग अप वेल मतलब कहीं ना कहीं वो दूसरे डॉग्स के साथ, कीपिंग अप वेल का मतलब दूसरे डॉग्स के साथ अच्छे से रह पा रहा था, उनके साथ उन्हीं के तरीके से रह पा रहा था। पैक का मतलब ग्रुप हो गया। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, बाउंड्स मतलब ग्रेट लिमिट्स, लिमिट से, और अपने आप को बहुत स्ट्रेच का मतलब खिंचाव करना, यानी वो अपने आप को बहुत स्ट्रेच कर पा रहा था, लिमिट से भी ज्यादा। एंड ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रेस्टिंग द ग्राउंड, और उसकी जो चेस्ट थी वो ग्राउंड को टच कर रही थी। तो ये बात कहीं ना कहीं शो कर रही थी कि जो ट्रिकी वो कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया था और कितना ज्यादा मजबूत हो गया था, क्योंकि वो दूसरे डॉग्स के साथ वो खेल रहा था, दूसरे डॉग्स के साथ, यानी वो रनिंग कर रहा था, दौड़ रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। तो इस वजह से ट्रिकी क्या होता है, रिकवर हो जाता है। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज, पैसेज क्या होता है, गैलरी हो गया। तो उसके बाद मैं उस डॉग को लेकर आता हूँ टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के बिल्कुल सामने। द चौफर, चौफर क्या हो गया, चौफर आपका ड्राइवर हो गया, वो स्टिल होल्डिंग द कार। जो ड्राइवर था उसने कार को अभी भी, कार के दरवाजे को अभी पकड़ा हुआ था, ओपन खोला, दरवाजे को पकड़े हुए खोला, उसने दरवाजे को खोला हुआ था। एंड व्हेन द ट्रिकी सॉ, और जैसे ही ट्रिकी देखता है किसको, देखिए व्हेन द ट्रिकी सो, जैसे ट्रिकी देखता है मिस्ट्रेस यानी किसको, मिसेस पैम्फ्रे को, ही टुक ऑफ माय आर्म्स, यानी टुक ऑफ का मतलब जंप कर देना, मेरी आर्म से वो जंप कर जाता है। इन ट्रेमेंडस लीप, ट्रेमेंडस का मतलब इंटेंसिव, बहुत ज्यादा कह सकते हो ना, एक बहुत ही ज्यादा, एक एक्सट्रीमली एक्सट्रीम लीप कह सकते हो जिसको आप, एक बहुत ही एक जबरदस्त लीप करता है, जंप लगाता है। एंड सेल इनटू मिसेस पैम्फ्रे लेफ्ट, सेल का मतलब यहाँ पे सेट, बैठ जाना, और सीधा वो किसकी गोद में जाके बैठ जाता है, मिसेस पैम्फ्रे की गोद में जाकर बैठ जाता है। शी गेव अ स्टार्टल, स्टार्टल का मतलब शॉक्ड हो जाना, मतलब जैसे ही मतलब वो मिसेस पैम्फ्रे की गोद में आकर बैठता है, तो जो मिसेस पैम्फ्रे होती है वो स्टार्टल हो जाती है, हैरान हो जाती है, ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और उसको अपने आप को बचाना पड़ता है, किसको, मिसेस पैम्फ्रे को। एज ही स्वॉम्ड, स्वॉम्ड का मतलब घेर लेना, ओवर हर, और डॉग होता है वो क्या करता है, उसको घेर लेता है एक तरह से, और लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और उसके चेहरे को क्या करने लग जाता है, लिक करने लग जाता है, चाटने लग जाता है, एंड बार्किंग। तो कहीं ना कहीं मतलब ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को पहचान पाता है, और वो अपना अफेक्शन उसको दिखा रहा है, अपना प्यार किसके लिए दिखा रहा है, मिसेस पैम्फ्रे के लिए दिखा रहा है इस पर्टिकुलर सीन के अंदर। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इस एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प, मदद करना, द चौफर, चौफर ड्राइवर हो गया, टू ब्रिंग आउट द बैट्स, जो बैट्स मिसेस पैम्फ्रे ने दिए थे किसके लिए, मिसेस पैम्फ्रे ने जो बैट्स दिए थे ट्रिकी के लिए, टॉयज जो खिलौने थे, क्वेश्चंस जो पिलो थे, कॉर्ड्स थे, बाउल्स थी, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, और उसमें से कोई भी चीज मतलब, जो कोई भी चीज
जेम्स हैरियट ने यूज नहीं की थी। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे जाती है, मिसेस पैम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, लीन का मतलब बाहर की तरफ निकलना, लीन्ड आउट ऑफ द विंडो यानी वो अपना सर विंडो से बाहर निकालती है। एंड टीयर शॉन, शॉन का मतलब चमकना, और उसकी आंखों से आंसू जो होते हैं चमक रहे होते हैं। एंड हर लिप्स ट्रेमल्ड, ट्रेमल्ड का मतलब कांपना, और उसके जो होठ होते हैं वो कांप रहे होते हैं। ओ मिस्टर हैरियट सेड क्राइड, शी क्राइड, रोते हुए बोलती है, हाउ कैन आई थैंक यू, मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और ये तो एक जीत है किसकी, सर्जरी की, मतलब जो आपने ट्रीटमेंट दिया उसकी जीत है। तो इस तरीके से जेम्स हैरियट बिना कोई मेडिसिन के, जो ट्रिकी जो कि बहुत ज्यादा ह्यूजली ओवरफेट बन चुका था, उसको इस तरीके से वो ट्रीट करता है, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई ट्रूली बिलीव आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।